हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था बेसिक रूल्स और उस पर कुछ क्वेश्चन करवाया था। तो लास्ट बेसिक रूल्स में जो बताया था आपको वो इस प्रकार था। ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। यदि मान लीजिए यहाँ इक्वल हो तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी। इस तरह से हो तो इसे लिख सकते हैं, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। यदि इस प्रकार हो A is less than B and B is less than or equal to C। और इस पर एक क्वेश्चन आपको करवाया था। आज देखिए इस पे और सारा क्वेश्चन सब। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड से इस तरह से 6 लेस देन और इक्वल टू -3, 2x - 4 एंड -3, 2x - 4 लेस देन 12। 6 लेस देन और इक्वल टू -6x प्लस 12 एंड -6x प्लस 12 लेस देन 12। x के टर्म को लेफ्ट साइड लेते आते हैं, तो निगेटिव में है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 12 - 6 एंड -6x लेस देन 12 - 12। इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड कर दिए। तो 6x, अब 6 को हटाना पड़ेगा, तो उपाय है क्या, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। इधर बचा हुआ भी है 6, तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिए और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए दोनों तरफ, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, जैसा यहाँ है उसी तरह से रख देंगे। एंड -6x बटे -6, यहाँ 0 आ गया और -6 से डिवाइड कर देंगे। अब लेस देन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से यहाँ डिवाइड करना पड़ा है। यह दोनों कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा यह x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। तो चलिए अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि एंड के लिए इंटरसेक्शन का यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले 1 और 0 दोनों में से छोटा कौन, 0 फिर 1। तो इसको पढ़िए, इसको पढ़ते हैं क्या, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x 1 से छोटा या बराबर है, इधर हो जाएगा। और इसको पढ़ते हैं x ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर इधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा यह। और इसके लिए अब चलिए यहाँ देखिए फ्रेम बना लिए इस तरह का। हमेशा बोले हैं जब भी इनइक्वलिटी में लिखना हो तो फ्रेम बना लेते हैं वो। और इतना में से छोटा कौन सा है, तो इतना में से छोटा है आपका 0, तो यहाँ पर 0 दे देंगे। और ग्रेटर नंबर है क्या, बड़ा नंबर है 1, तो 1 दे देंगे। अब एक बात और ध्यान में रखना है, आप तो कॉमन वैल्यू एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो उस वैल्यू को रखना चाहते हैं, तो एंड पॉइंट्स को ज़रूर देख लेना है। तो देखते हैं 1 के बारे में, 1 दोनों में है या नहीं है। तो 1 से लेस देन और इक्वल टू, तो 1 तो इसमें शामिल है,
जीरो से ग्रेटर में भी शामिल है तो दोनों में कॉमन, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन होगा। तो चूंकि दोनों में कॉमन है इसलिए यहाँ पर इक्वल दे देंगे। लेकिन जीरो के लिए देखते हैं तो जीरो तो दोनों में कॉमन नहीं है, 1 से छोटा में है लेकिन जीरो से ग्रेटर में तो नहीं है, इसलिए जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल नहीं देंगे और लिख देंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए तो अब इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से। 6 लेस देन और इक्वल टू -3 2x -4 लेस देन 12 -6x प्लस 12 लेस देन 12। तो देखिए यह 12 जो है हटाना है तो क्या करेंगे, तो आपको बेसिक रूल्स में हम बताए हुए हैं कि यदि a b से बड़ा हो और k कोई रियल नंबर हो देन a प्लस k b प्लस k। ठीक है, देखिए नीचे लिख देते हैं देन a प्लस के b प्लस के या a माइनस के b माइनस के। तो डायरेक्शन सेम रहता है, दोनों तरफ अगर कुछ जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट मिडिल राइट 3 साइड है, तो तीनों में 12 घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 12 माइनस 12 जैसा डायरेक्शन है वही रहेगा। तो यहाँ पे बचा -6, यह दोनों कैंसिल, -6x लेस देन 0। ठीक है, अब -6 से डिवाइड कर देंगे, -6 से डिवाइड कर दिए, -6x बाय -6 0/-6, तो डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तो कैंसिल होके 1 बचा, यहाँ कैंसिल होके x बचा और यहाँ पर 0। इसको सीधा करके लिख देना है, जैसा कि हम बताए थे ना पहला प्रॉपर्टीज में कि इफ़ a ग्रेटर देन b देन a इज लेस देन b। यानी कि यहाँ पर करते क्या है, इस इनइक्वालिटी को उठाते हैं और रोटेट करके लिख देते हैं a लेस देन b, b इज लेस देन a इज ग्रेटर देन b तो b इज लेस देन a, इस तरह से। तो इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, इसको उठाएंगे और इस तरह से रोटेट कर देंगे। ठीक है, यह पार्ट इधर आ जाएगा, यह उधर चला जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक, चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव -3x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 लेस देन और इक्वल टू 8। देखिए इसको भी लिख लेते हैं इस रूल्स के अनुसार, लास्ट को छोड़ते हैं, शुरुआत को लिख लेते हैं। देखिए इसमें यही टेक्निक है, लास्ट याद अगर रखना हो तो लास्ट को छोड़ते हैं, शुरुआत को लिख दिए, शुरुआत को छोड़ते हैं और लास्ट को लिख दिए, बीच में एंड देना। ठीक है, इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। तो लास्ट इनइक्वालिटी से छोड़ देते हैं, -5 लेस देन और इक्वल टू 5 - 3x/2 एंड शुरुआत को छोड़ देते हैं, तो 5 - 3x/2 लेस देन और इक्वल टू 8। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, 5 - 3x/2 इंटू 2 एंड 5 - 3x/2 इंटू 2
8 इंटू टू, तो डायरेक्शन सेम रहेगा क्योंकि 2 तो पॉजिटिव नंबर है। तो -10 लेस देन और इक्वल टू 5 - 3x एंड यह 2 कैंसिल, 5 - 3x लेस देन और इक्वल टू 16, 3x इधर कर दिए, लेस देन और इक्वल टू 5 + 10 एंड -3x 16 - 5। तो चलिए अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 15/3 लेस देन और इक्वल टू एंड -3x बाय -3, तो यहाँ साइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 11/-3, यह दोनों कैंसिल, यहाँ 5, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3, ठीक है। चलिए इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ इस दो नंबर में से छोटा कौन सा, तो -11/3, और उसके बाद ग्रेटर कौन सा, तो 5। तो यहाँ तो इक्वल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3 इस तरह से, और x लेस देन और इक्वल टू 5 यानी कि 5 से छोटा या बराबर, इस तरह से। दोनों में कॉमन क्या मिला, एंड का मतलब जैसा कि हम बताएं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इनइक्वलिटी के इंटरसेक्शन के लिए पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर जितना पार्ट कॉमन हो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ यही सवाल है। तो इनइक्वलिटी लिख लिए, इतना में से छोटा -11/3 ग्रेटर 5, और देखते हैं तो -11/3 दोनों में शामिल है क्योंकि इसमें तो इक्वल है और इसमें शामिल है ही, 5 से छोटा में, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा, 5 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -11/3, 5, इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अल्टरनेटिव मेथड से बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्द बनेगा। 5 - 3x/2 -5 लेस देन और इक्वल टू 8। तो 2 से तीनों लेफ्ट, मिडिल और राइट तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ -10 हो जाएगा, यहाँ का कैंसिल होकर बचेगा 5 - 3x, और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। 5 तीनों तरफ घटा देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 5 - 3x -5 16 -5, ठीक है। तो -15 हो गया, लेस देन और इक्वल टू -3x लेस देन और इक्वल टू 11। अब -3 से डिवाइड कर देते हैं, -3x बाय -3 11/-3, तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यह भी बताए हुए हैं एक एक करके, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड k लेस देन 0 देन KA KB, यानी कि दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ एक यह भी a/k b/k, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज कर दिए, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है 5 बचेगा, और यहाँ पर x -11/3, तो इसको सीधा करके लिख देंगे -11/3 5, ठीक दिख रहा। चलिए इसको फाइनली यहीं पर लिख देते हैं, देयरफॉर
x बिलोंग्स टू -11/3 5। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोनों तरीके से आप बनाइएगा, हम एक तरीके से सिखा देते हैं। चलिए सेकंड मेथड से ही हम बनाते हैं। -2 लेस देन और इक्वल टू, देखिए 1/2 -2 तो इधर है ही, 1/2 लेफ्ट मिडिल राइट तीनों में घटा देते हैं, तो -1/2, चूँकि यहाँ पॉजिटिव साइन था इसलिए सब्सट्रैक्ट किए, नेगेटिव रहता तो जोड़ देते, एडिशन करते। तो 1/2 -2x/3 -1/2, 11/6 -1/2। और किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई रियल नंबर जोड़ते हैं घटाते हैं, दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ 3 साइड है तीनों तरफ, तो डायरेक्शन नहीं बदलता है, जो डायरेक्शन है वही दिया है, यहाँ का जो है वही, यहाँ का जो है वही। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2, यह दोनों कैंसिल, -2x/3, और यह हो जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, और 11 -3, तो -5/2। देखिए -2/3 को हटाना है तो -3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों साइड, -2x/3 -3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 8/6 इंटू -3/2। चूँकि यह -3/2 नेगेटिव नंबर है इसलिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल, यह दोनों कैंसिल, और यह दोनों 2 टाइम्स में। तो इस तरह से -15/4 x माइनस तो प्लस हो जाता, फिर यहाँ पर 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 2 -15/4। ठीक है, और इसमें चूंकि देखिएगा कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि x नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो इसमें से जो नेचुरल नंबर है, ठीक, सॉरी यहाँ भी आपका या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2 इस तरह से होगा, क्या यहाँ नेगेटिव था, तो अब चलिए, चूँकि सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसमें से जो नेचुरल है, तो चलिए रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। -∞ से इन्फिनिटी -2 15/4। ठीक, तो इसका वैल्यू देखते हैं तो 3.7 के करीब। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें से नेचुरल नंबर आपको देखना है, तो देखिएगा यहाँ पे आता -1 0 1 2 3 भी, तो इसमें से नेचुरल क्या है, तो 1 है 2 है 3 है,
तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस टू ग्रेटर देन -75 लेस देन और इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू होल नंबर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 3x माइनस टू एक मेथड से हम बता देते हैं और बाकी जो दूसरा मेथड है आप उसे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, 3x माइनस 6 माइनस 75, तो अब 6 को हटाना है तो -75 प्लस 6, 3x माइनस 6 प्लस 6, 0 प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यह दोनों कैंसिल, ग्रेटर देन, अब यहाँ से देखिएगा -69, अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखिए यह 23 हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल, यह 2 टाइम्स, यानी कि देखिएगा यहाँ से x ग्रेटर देन -23 लेस देन और इक्वल टू 2, तो इस प्रकार नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं -23 2, इससे ग्रेटर और 2 से लेस देन और इक्वल टू। तो अब इसमें से आपको देखना है कि होल नंबर क्या सब है। तो होल नंबर 0 1 और चूंकि इक्वल है तो 2 भी शामिल हो जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है, चूंकि सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 1 2। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और इसके बाद इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द inequalities (11 minus 2x less than 6 minus x, x minus 6, 3x minus 7/2। सॉल्यूशन देखिएगा इस प्रकार है 11 माइनस 2x लेस देन 6 माइनस x, और इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस 6, और इसको एंड लिख लेना है यहाँ पर 3x माइनस 7/2 इंटू 2, यह दोनों कैंसिल। और अब इसके बाद देखते हैं x को लेफ्ट साइड लेते आएंगे -2x प्लस x 6 माइनस 11 लेस देन एंड 2x माइनस 12 लेस देन 3x माइनस 7, तो -x लेस देन -5 एंड 2x, x का टर्म इधर लेते आते हैं -3x माइनस 7 प्लस 12, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, तो -x बटे -1 -5 बटे -1, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड -x, और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 5 एंड -x बटे -1 लेस देन 5 बटे -1, तो यह कैंसिल, इस तरह से सिंप्लीफाई होके आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर
चूँकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं तो डायरेक्शन लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, -5। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो -5 सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा। सबसे पहले छोटा नंबर जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रेटर है। अब एक एक को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें x ग्रेटर देन 5 है तो x 5 से ग्रेटर इधर हो गया, और x ग्रेटर देन -5 है यानी कि x -5 से ग्रेटर इधर हो जाएगा। दोनों में कॉमन तो यह पार्ट है, और अब जाकर इसको इनइक्वलिटी में पहले लिखेंगे। इतना में से छोटा 5, बड़ा इन्फिनिटी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5 to ∞। हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ।